वैश्विक महामारी कोविड-19 से देश और दुनिया पूरी तरह से जूझ रहे हैं। भारत में इस समय तबाही मची हुई है और ब्राज़ील को पछाड़ते हुए भारत दूसरे नंबर पर आ गया है अमेरिका के बाद। स्थितियां भयावह होती जा रही हैं, लेकिन व्यवस्था है कि उसकी कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच हम संघर्ष कर रहे हैं कोविड से, और लगातार मौतें हो रही हैं। पिछले कोविड की लहर में जहां हफ्तों और 15 दिन तक लोग संघर्ष करते थे और ठीक होते थे, कुछ लोग मौत के मुंह में समाते थे, तो आज स्थितियां ये हो गई हैं कि कोविड की चपेट में आकर लोग 2-3 दिन में ही दम तोड़ दे रहे हैं। सर्वाधिक मौतें अस्पतालों में हो रही हैं, जहां जिला अस्पताल में बिना जांच पड़ताल के लोग इमरजेंसी की सुविधा का लाभ उठाते हैं, जबकि ओपीडी पूरी तरह से बंद है। लेकिन न तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है जिले में, और न ही प्रतापगढ़ में रेमडेसिविर जो जान बचाने के लिए इस्तेमाल हो रही है उसकी उपलब्धता है। हालांकि इस बीच खबरें लगातार आती रही हैं कालाबाजारी की, और यहां तक कि डुप्लीकेट रेमडेसिविर तैयार करने की। इस बीच हम व्यवस्था करने में लगातार चूक करते रहे। 1 साल का मौका मिला, न तो हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो पाई और न ही ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर भी जिले में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद जिला प्रशासन सुसुप्तावस्था में चला गया है। जिलाधिकारी को फुर्सत नहीं है शहर की हकीकत देखने की। जिले के आला अधिकारी अपने बंगलों से ही पूरी व्यवस्था संचालित कर रहे हैं, वो भी ज़बानी। यहाँ पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। केजीएमसी या पीजीआई में जांच होती है, वहाँ भी गड़बड़ियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। एक पत्रकार ने अपनी जांच कराई कोरोना की, तो उसमें संदिग्ध रिपोर्ट आई, न तो वो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव। ऐसे में कैसे लोग होंगे सुरक्षित, ये तो अभी कोई व्यवस्था दिखती नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां हैं कोरोना के लेकर के सरकार की तरफ से, और जिला प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी मौजूद हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है प्रतापगढ़ में, कोरोना किस तरह से तबाही मचा रहा है। अभिषेक जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ष जब कोविड-19 की शुरुआत हुई, तभी से ये लगने लगा कि केंद्र की सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को मानव जाति की कोई चिंता नहीं है। पिछली लहर के बाद में WHO ने ये स्पष्ट कहा था कि दूसरी लहर और तीसरी लहर भी इसकी आएगी और वो बहुत ही खतरनाक होगी। इन सब के बावजूद भी केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के आला मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री इन सुविधाओं को दुरुस्त करने की बजाय, उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सीय व्यवस्था बढ़ाने की बजाय, जिलों को केंद्रित करने की बजाय, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और अपने सरकार की खूबियां गिनाने में लगे रहे। आज जो देखने में आ रहा है और जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आज ये देखने में आ रहा है कि महत्वपूर्ण इंजेक्शन जिनका जिक्र हुआ रेमडेसिविर का और ऑक्सीजन जैसी चीज़ों से हमारे बीच के लोग अचानक से हमारा साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार मानव जाति की चिंता छोड़ दी है। उसको इस बात का फिक्र नहीं है कि हमारे लोग, हमारी प्रदेश की जनता और हमारे ज़िले के लोग किस तरीके से इन कमियों की वजह से, इन वजहों से जो प्राथमिकता के आधार पर सरकारों को तय करना चाहिए था, वो तय न कर पाने की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स, जो कोविड रिपोर्ट्स, जो एक्टिव केसेस आ रहे हैं, ना वो कंटेनमेंट एरिया घोषित कर रहे हैं और ना ही यहाँ जिला प्रशासन उन गतिविधियों पर अंकुश लगा रहा है जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और यहाँ पर आमजन सुरक्षित रह सके। प्रतापगढ़ में टारगेट है कोविड की जांच का 2000 प्रतिदिन लोगों की जांच करने की।
लेकिन इसमें 300 से 400 लोग प्रतिदिन पॉजिटिव आ रहे हैं। बावजूद इसके न तो माननीय और न ही जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, न ही कोई चाक चौबंद व्यवस्था करने की मुहिम छेड़ रहा है। प्रतापगढ़ में रेमडेसिविर के अलावा लिम्सी, जिंक और डॉक्सी सहित आइवरमेक्टिन भी मार्केट से गायब है, ढूंढे नहीं मिल रही है। लेकिन न तो ड्रग कंट्रोलर और न ही ड्रग अफसर इस ओर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान सरकार के पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ और भी बढ़ती गई, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जहाँ चुनाव ड्यूटी करने वाले 30 से अधिक शिक्षक मौत के मुंह में समा चुके हैं, तो वहीं विकास विभाग के तमाम कर्मचारी परिवार सहित मौत के मुंह में समा चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर क्या व्यवस्था आगे होती है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है जिला अस्पताल और कोविड हॉस्पिटल में मरीजों के जीवन की रक्षा को लेकर के। रमेश तिवारी राजदार आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। रमेश जी, क्या स्थितियां हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगता है खुद कोमा में चला गया है। तंत्र पूरा फेल हो चुका है। जिला प्रशासन भी जो है सुसुप्तावस्था में है, उसको कोई चिंता नहीं है। आपने भी कहा कि सब अपने आवाज़ से संचालित कर रहे हैं। सारे आंकड़े जो शासन को भेज रहे हैं फेक भेज रहे हैं। और न तो लॉकडाउन है और ट्रैफिक जो है सड़क पे 50% है। और ईद का समय है, दुकानें जो है 25% खुली हैं। सुबह तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे प्रतापगढ़ में भरत मिलाप चल रहा है पंजाबी मार्केट में, पर कुछ हो नहीं रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें हम तो यहाँ पे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की बात तो बड़ी दूर है। यहाँ स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो पैरासीटामॉल होता है, गर्मी के दिनों में बुखार होते हैं लगभग सबको, पहले भी होते थे। तो जब आपके जिला अस्पताल CSC और PSC में स्वास्थ्य केंद्रों पे आपका पैरासीटामॉल नहीं है, तो आप ऑक्सीजन की कल्पना और वेंटिलेटर की कल्पना करना जो है बहुत बड़ी बात है। तो इतनी खराब स्थिति है। यहाँ सिर्फ जो है आपदा को अवसर में बदलने का खेल चल रहा है। करोड़ों रुपए ये लोग लूट लिए हैं 13-14 महीने में, अभी और लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आपदा में अवसर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं? नेता हैं या फिर अफसर हैं? देखिए, नेता जो है कंधे पे बंदूक रख के नौकरशाही के लूट मचाया हुआ है। जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में CMS और CMO दोनों के कंधे पे नेता जो है बंदूक रख के दगा रहा है और उनसे जो है भ्रष्टाचार कराता है। और ऊपर पंचम तल तक मैं बात करता हूँ, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वहाँ तक ये इस भ्रष्टाचार का पैसा जाता है। चाहे वो मंत्री के थ्रू जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो है मुख्यालय के थ्रू जाए, चाहे विधायकों के थ्रू जाए, लेकिन सब अपना अपना हिस्सा लेते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं बचा है। इतना मतलब भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि सीएमओ महाभ्रष्ट है। एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो है जिला अध्यक्ष कहता है ये जो है नर पिशाच है सीएमओ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी हैं, उनको जो है सीएमओ ठीक दिखता है। यहाँ पे 3 मंत्री हैं, उनको सीएमओ ठीक दिखता है। 7 विधायक, उनको सीएमओ ठीक दिखता है। 3 MLC, उनको सीएमओ ठीक दिखता है। चाहे जितना मीडिया लिख ले, चाहे जितना सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी शिकायत कर ली जाए, परंतु जो है शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। और यहाँ पे वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जबकि कोविड के मरीज वहीं बगल में भर्ती हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? चाइना के वुहान शहर से 1 साल पहले जब कोरोना की उत्पत्ति हुई तो वहाँ पे महीनों में ही चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई और जनजीवन सामान्य हो गया। हालांकि भारत जहाँ पे हम निवास करते हैं 1 साल का समय भी कम पड़ गया और कोई व्यवस्था नहीं की गई जिम्मेदारों द्वारा, जिसके चलते लोग असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल जहां की OPD करीब 1000 के ऊपर प्रतिदिन की थी, आज वहां OPD पूरी तरह से ठप है। इमरजेंसी के भरोसे जिला अस्पताल चल रहा है, जहां पे प्रतिदिन 14 मरीज से लेकर 16 मरीज 18 मरीज हैं जिनकी मौत हो रही है ऑक्सीजन के अभाव में। तो वहीं कोविड हॉस्पिटल में भी 3-4 लोग प्रतिदिन मौत के मुंह में समा रहे हैं। आखिर सवाल ये उठता है
कि जिम्मेदारों को अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कब होगा। इस बुरे हालात में भी सरकार ऑक्सीजन का निर्यात करती रही, वैक्सीन का निर्यात करती रही, जबकि भारतीय वैक्सीन की राह तकते ही रह गए। मनोज त्रिपाठी, रिपब्लिक टीवी, प्रतापगढ़।